ठीक है ना। तो कौन सी हम लोग पढ़ लेते हैं, भाषा और व्याकरण। ठीक, तो भाषा और व्याकरण में हम लोगों ने समझ लिया था भाषा किसे कहते हैं। ठीक, तो भाषा का किसे कहते हैं, भाषा एक प्रकार का हमारा साधन है जिसके माध्यम से हम क्या करेंगे, अपने मन और भावों को, विचारों को क्या करते हैं, एक दूसरे के सामने क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि भाषा जो व्यक्त करने का तरीका है 3 तरह का होता है। कौन तरीका, 3 तरीका। एक हम लोग का मौखिक होता है जो बोल कर करते हैं, एक जब लिखित यानी कि जो लिख कर करते करता है लिखित, और जो इशारे के द्वारा अगर अपने मन के भाव को प्रकट करो उसे क्या बोलेंगे, सांकेतिक भाषा। तो भाषा कितने वही संकेत या सांकेतिक। ठीक है, तो भाषा कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। भाषा समझ लेते, भाषा के प्रकार समझ लेते। ठीक, इसका हम लोगों ने लिपि देखा था। कौन सी देखा था, लिपि। तो लिपि में हम लोग क्या देखा था, भाषा को लिखने को ढंग को क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ठीक, इतना तो कल क्लियर हो गया था। आज हम लोग का हेडिंग कौन सी चलेगा और उसमें कुछ बताया गया था आपको, भाषा का कुछ लिपि बताया गया था। ठीक, आओ आज हेडिंग डालेंगे कौन सी, बोली। कौन सी हम लोग पढ़ेंगे आज, बोली। ठीक, अब देखो बोली होता क्या, भाषा और बोली दोनों में डिफरेंस बता रहे हैं, भाषा और बोली। ठीक, जैसे कि मान लो कि जैसे कि यूपी है अब बिहार है, ठीक है ना, एक अलग अलग स्टेट है। ठीक, तो बिहार में देखोगे तो भोजपुरी क्या बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। ठीक, यूपी में देखोगे तो भोजपुरी बोला जाता है और खड़ी हिंदी बोला जाता है। ठीक, तो एक स्टेट वाइज जो भाषा बोला जाता है उसको क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। कौन सी, बोली। जैसे कि अगर तुम चल जाओ हरियाणा में तो हरियाणी बोला जाएगा, हरियाणा में चल जाओ तो कौन सी बोला जाएगा, हरियाणी। ठीक ना, तो ये सब का है एक स्टेट वाइज जो हम लोग भाषा बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, बोली बोलते हैं। कौन सी, बोली। ठीक, तो इसमें लिखेंगे, समझ जाएंगे ना बोली किसे कहते हैं। इसमें लिखेगा देश के किसी सीमित, लिखिए जल्दी, देश के किसी सीमित, देश के किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली, क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। आप 1-2 अपने से लिख लेना भाषा। ठीक, तो बोली किसे कहें, मान लो कोई क्या लिखा है, देश के किसी सीमित क्षेत्र में, सीमित में तो कोई राज्य हो जाएगा छोटा छोटा। ठीक, उसमें बोले जाने वाली जो भाषा हम यूज करेंगे उसे क्या बोलेंगे, बोली बोलेंगे। ठीक, कुछ उदाहरण लिख लेना यहाँ से कि कहाँ कहाँ बोली जाती है, कुछ उदाहरण में। ठीक, तो जैसे देखोगे अवधि बोली जाती है। कौन सी, अवधि। अवधि तुम्हारा क्या एक बोली है। ठीक, एक तुम देखोगे कौन सी, खड़ी बोली। खड़ी बोली हो गया, ठीक ना। और देखोगे तुम्हारा महंगी हो गया। ठीक, इसी तरह कुछ एग्जाम्पल है। ठीक, इसी तरह लिख लेना आदि। अंग्रेजी लिखता, अंग्रेजी। अंग्रेजी तुम्हारा बोली थोड़ी ना है। हाँ, पूरा कंट्री में अंग्रेजी बोला जाता है। ये अंग्रेजन का बोली है। हाँ, अंग्रेजी तुम मान लो कि अपने घर पर थोड़ी ना बोलते हो, पूरा वर्ल्ड लेवल पे बोला जाता है ना। तो वो भाषा है, कौन सी है, भाषा। ठीक, आज तुम्हारा क्या है, बोली। जो सीमित एरिया में बोले उसे क्या बोलेंगे, बोली। ठीक, आज जो पूरा इन द वर्ल्ड बोला जाएगा उसे क्या बोलेंगे, भाषा। ठीक, जैसे कि हिंदी बोलते हो ना, हिंदी राष्ट्रीय भाषा है कि तुम लोग का, कि कौन सी राज्य भाषा है। राष्ट्रीय भाषा मतलब जानते हो क्या होता है, जो पूरा देश बोलता हो। एक राज्य मतलब एक स्टेट वाइज, एरिया वाइज। तुम्हारा हिंदी राज्य भाषा है कि क्या बोले, क्षेत्र है, क्या बोलते हैं यार, राष्ट्रीय भाषा है कि राज्य भाषा है, राष्ट्र। तुम्हारा जो हिंदी है क्या है, राज्य भाषा है। कौन सी है, राज्य भाषा है। ठीक, बोलते हो ना, लेकिन तुम्हारा देखो जो हिंदी होता है उसको राज्य भाषा बोला जाता है। कौन सी, राज्य भाषा। और वही जो तुम्हारा इंग्लिश होता है वो क्या होता है, राष्ट्रीय भाषा होता है। ध्यान रखना, हिंदी कभी भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। ठीक, राज्य भाषा है, ठीक ना। अब बोली मतलब समझ गए, अवधि हो गया, खड़ी बोली, महंगी, ये सब क्या है तुम्हारा, बोली है। ठीक, क्लियर हो गया इतना डाउट। बोली किससे कहते हैं, उदाहरण भी देख लिए। ठीक है ना, जैसे कि ब्रज भाषा है, ठीक है ना,
मैथिली हरियाणी है, हरियाणा में हरियाणी बोली जाती है, ठीक है। सब क्या है हमारा बोली है, ठीक। अब हेडिंग डालेंगे कौन सी, अब इतना क्लियर हो गया। अब भाषा के बारे में हम लोग सारा का सारा क्लियर हो गया, भाषा भी समझ गए, भाषा के प्रकार भी हम लोग समझ गए, ठीक। और हम लोग क्या सीख लिए, हम लोग लिपि भी सीख लिए, बोली भी सीख लिए, ठीक। अब हम लोग को लास्ट में कौन सी बचा है, व्याकरण, ठीक। अब व्याकरण को देख के चैप्टर आप लोग का भाई वहाँ पर सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा की, ठीक ना, हो गया भाई, ठीक। जल्दी राइट करो यार। ठीक है, राइट करो। देखो अब व्याकरण जब टर्म आ गया ना, तो व्याकरण देखो ना, तो व्याकरण का होता है बेसिकली इतना समझना, जो भाषा हम बोल रहे थे ना, उसको सही तरह से लिखने और बोलने का, सही तरह से लिखने और बोलने सिखाने वाले शास्त्र को क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं। कौन सी, व्याकरण, ठीक। हेज कर देना, और देखो हेज कर दे। अब हेडिंग कौन सी डालोगे, व्याकरण, ठीक। हेडिंग कौन सी डालिएगा, व्याकरण। अब व्याकरण समझे कि व्याकरण होता क्या, ठीक ना, ठीक। तो व्याकरण हमने क्या बताया, जो हम भाषा जानते हैं उसको क्या लिखना, लिखने और बोलने सिखाने वाले शास्त्र को क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, ठीक। इसमें लिखिएगा भाषा को शुद्ध रूप से, भाषा को शुद्ध रूप से, हाँ लिखिए, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने या बोलने सिखाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। यानी कुछ रूल रेगुलेशन बताता है, जैसे कि सेंटेंस लिख रहे हो, उस सेंटेंस लिखोगे तो कहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए, कहाँ वर्ब होना चाहिए, ठीक, कहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक ना। ये सब क्या होता है, व्याकरण सिखाते हैं आपको कि कौन चीज कहाँ रखेंगे। क्या लिखा है, भाषा को शुद्ध रूप से सही से उसको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए सिखाने वाला शास्त्र को क्या बोलते हैं, व्याकरण बोलते हैं, ठीक। व्याकरण में जैसे कि संज्ञा पढ़ोगे, सर्वनाम पढ़ोगे, इसी के अंतर्गत सारा का सारा आएगा, ठीक ना। वर्ड पढ़ोगे, शब्द पढ़ोगे, वाक्य पढ़ोगे, ठीक। यहाँ से लिखना, व्याकरण के 3 मुख्य विभाग होते हैं। याद नहीं करेंगे हम। व्याकरण के 3 मुख्य विभाग हैं, ठीक ना। अब देखो व्याकरण समझ गया ना, व्याकरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला देखो का तो वर्ड विचार, कौन सी, वर्ड विचार। वर्ड विचार में जैसे जानते हो कौन सी, जैसे कि ओ पढ़ते हो ना, सिखाने वाले शास्त्र, शास्त्र, ठीक। क्या होता है, वर्ड विचार। दूसरा देखो कौन सा होता है, शब्द विचार, शब्द विचार। और थर्ड देखोगे तो क्या होता है, वाक्य विचार, ठीक। वर्ड विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, ठीक। ये क्या होते हैं, व्याकरण के मुख्य विभाग है। वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ना है हम लोग को, शब्द के बारे में पढ़ना है और वाक्य के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो वर्ड में जैसे कि अ आ जाएगा तुम्हारा, ठीक। वही देखोगे आगे आप पढ़ लो, कबूतर खा पढ़ लो, पढ़ोगे तभी तो हिंदी लिखोगे। भाई जो व्याकरण है तुम्हारा एक सिखाने वाला शास्त्र है, कौन चीज सिखाएगा, कौन चीज सिखाएगा, हिंदी को बोलना और हिंदी को लिखना, ठीक ना। तो पहले वर्ड पढ़ेंगे तो वर्ड में कबूतर खा आ जाएगा, आ जाएगा, उसका मात्राएं आ जाएगी, उसको सीखेंगे, ठीक। कहाँ पे बोलो, ये व्याकरण आधा हुआ यार, ठीक ना।
हो गया इसका। तो यहाँ से देखो जो शब्द विचार आता है, कौन चीज, शब्द विचार। तो शब्द में हमेशा देखोगे ना, जैसे कि वर्डों को कंबाइन अगर कर दें, किसको कर दें, वर्डों को कंबाइन करके जैसे छोटे छोटे शब्द नहीं बनाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है और कितने टाइप का होता है उसको भी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, और वाक्य में आगे एक सेंटेंस बनाने लगे। ठीक, जैसे कि वो स्कूल जाता है तो कैसे सब्जेक्ट पहले होना चाहिए, कि वर्ब होना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, सिस्टम कैसे होना चाहिए, उसके बारे में पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो बेसिकली इसको राइट कर लीजिए। कौन सी बोलिए, ये लाइन व्याकरण कहते हैं। हाँ, किस लाइन में मुख्य है। हाँ, मुंह देखो, मुख्य विभाग है, ठीक ना। किसी को यहाँ तक दिक्कत, पूरा खत्म हो गया चैप्टर, बस फिनिश हो गया। ठीक, भाषा के बारे में हम लोग सीख लिए। ठीक, हल्का से रिवीजन कराते हैं, खत्म हो गया इसका। ठीक, तो भाषा में हम लोग क्या सीखा, भाषा पहले सीखा। ठीक, अब भाषा के प्रकार सीखा। ठीक, भाषा के प्रकार हो गया क्लियर। इसके बाद हम लोगों ने सीखा कौन चीज, बोली सीखा। ठीक, इसके बाद लिपि सीखा। इसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा, व्याकरण सीखा। व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण कितने प्रकार का होता है सीखा। बस इतना चैप्टर में यही है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग का वर्ड विचार चलेगा, शब्द विचार, फिर इसके बाद वाक्य विचार। ठीक, इतना क्या कर लीजिए, रिविजन कर लीजिएगा।